माहौल पूरा वेवी भाई। तुम एक मैच क्या हार गए हम लोग। बट मेरे को लगता है कि आई थिंक ये सब बिल्डअप होता हुआ आ रहा था और इसलिए हम लोग जो विनीसियस, रियल मैड्रिड के लिए एम्बाप्पे, रोड्रिगो और न जाने क्या क्या खबरें हम लोग सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन एक भी ढंग की कायदे की खबर नहीं है। बस हाँ ये कह सकते हो आप कि साइनिंग अपनी पेस पे हो रही है, जाबी अलोंसो की सुनी जा रही है और यहां पर कोई भी डेस्परेट मूव नहीं किया जा रहा, यानी कि हानन फानन में, हबड़ तबड़ में यहां पर कोई भी खेल नहीं खेला जा रहा। लेकिन स्टिल जो खेल खेला जा रहा है ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ द रोड यहां पर रियल मैड्रिड फिर एक बार पिसने वाली है, क्योंकि अब यहां पर टॉक्सिसिटी ने जगह ले ली है इस रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में और इस रियल मैड्रिड के पूरे एनवायरनमेंट में। जो वीडियो तुमने कल लाइक यूट्यूब पे देखी थी वो ऑफ कोर्स यहां पर सैटरडे को जाने वाली थी, बट क्योंकि मैं तुमको पता है केओस क्लब की शूटिंग वगैरह में बिजी था, इसलिए टेक्निकल रीजन की वजह से मेरे को मौका ही नहीं मिला। लेकिन यह भी इत्तेफाक की बात है कि यहां पर पिछले 24 घंटे या फिर 48 घंटे की बात करें तो विनीसियस और उसके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो यहां पर मामला बन चुका है, उसने रियल मैड्रिड के फैंस या फिर इवन न्यूट्रल फैंस का भी जो अटेंशन है भाई वो आराम से ले लिया है अब। क्योंकि मामला यहां पर जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। मामला यहां पर जितना कॉम्प्लिकेटेड है शायद से कुछ हिसाब से उतना कॉम्प्लिकेटेड होना भी नहीं चाहिए। लेकिन तुम में से जितने लोग इस चीज से वंचित रह गए उसको मैं एक बार फटाफट से रिकैप करवा देता हूं। देखो, विनीसियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर 2027 तक है, यानी कि विनीसियस जूनियर को लेकर यहां पर मामला थोड़ा सा पेचीदे वाले स्टेज में जा चुका है। रियल मैड्रिड विनीसियस जूनियर ने पिछले एक साल से इस चीज पे सहमति बना रखी है कि उसका भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2030 तक हम लोग एग्री करवाएंगे और एक्सटेंड होगा। ये चीज ऑफिशियली होने वाली थी क्लब वर्ल्ड कप के बाद, कि भाई क्लब वर्ल्ड कप के बाद इसको ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। और इस पे पूरे साल डिस्पाइट कि रियल मैड्रिड का सीजन खराब जा रहा था, डिस्पाइट कि रियल मैड्रिड यहां पर बहुत ही एक अनप्रेडिक्टेबल और एक बहुत ही आप कह सकते हो कि अनकंफर्टेबल पोजीशन पे थी, रियल मैड्रिड का ना ही स्टैंस चेंज हुआ और ना ही विनीसियस का चेंज हुआ। ऐसे में यहां पर ये चीज तय मानी जा रही थी कि भाई क्लब वर्ल्ड कप के बाद ऑफिशियली पेन साइन कर दिया जाएगा, पेन टू पेपर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ये खबर आ रही है कि भैया यहां पर डिफरेंसेस हैं और दोनों ही पार्टीज अपने अपने एंड पे बिल्कुल भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले यहां पर विनीसियस जूनियर को भैया यहां पर एक 30 मिलियन का यहां पर एक पैकेज चाहिए, जो कि अभी बताया जा रहा है कि रियल मैड्रिड उसको 20 मिलियन के आसपास का दे रही है। कुछ देखो ये सारे नंबर्स ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, बस यहां पर कुछ रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट कुछ ये कहते हैं कि यहां पर एम्बापे से ज्यादा पैसा देना रियल मैड्रिड जरूरी नहीं समझती और ना ही अच्छा समझती है। वहीं विनीसियस जूनियर इस बात को लेकर पूरी तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि भाई जितना भी उसने किया है, जितना भी उसका स्टेटस एज अ प्लेयर, उसको 30 मिलियन का पैकेज तो यहां पर चाहिए ही चाहिए, गिवन एम्बापे 15 मिलियन कमाता है। ऐसे में यहां पर काफी सारे लोग इस चीज को काफी अनकंफर्टेबल मानने लगे कि अभी तक जो एक साल में पहली खबर थी अब अचानक से क्या हो गया। क्या इसका मतलब यहां पर विनीसियस को भी समझ में आ चुका है कि भाई रियल मैड्रिड में उसका फ्यूचर नहीं है, या फिर कंट्रोवर्शियली या फिर कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से यहां पर एम्बापे का इसमें कोई रोल प्ले करने वाला है या नहीं। फिलहाल के तौर पे काफी सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई एम्बापे के आने के बाद से ये जो पूरा डिसबैलेंस है ना वो यहां पर हो चुका है। क्या हम यहां पर रोड्रिगो की बात करें और क्या हम यहां पर विनीसियस की बात करें। वहीं काफी सारे लोग इस चीज को भी हाईलाइट करते हैं कि भाई ये विनीसियस यहां पर पैसा ज्यादा मांग रहा है, रियल मैड्रिड पैसा ज्यादा दे नहीं रही है। ऐसे में यहां पर एम्बापे को ड्रैग करने की कोई सिचुएशन नहीं है। भाई कुछ लोग यहां पर नेमार और मेसी का हवाला देते हुए एम्बापे का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस यहां पर दिखा रहे हैं। ऐसे में काफी सारे लोग इस चीज को भी लेकर काफी ज्यादा दुखी हैं कि भाई एकदम से टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच, रोड्रिगो और विनीसियस जूनियर अचानक से यहां पर रियल मैड्रिड में इतने सारे प्लेयर्स का जो फ्यूचर है वो कैसे हवा में जाता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोग यहां पर इसका इमीडिएटली यहां पर सॉल्यूशन डिमांड करते हैं, क्योंकि विनीसियस जूनियर नेक्स्ट ईयर 12 महीने वाले उसमें आ जाएगा पीरियड में, जहां पर रियल मैड्रिड को उस पर कैश इन करना ही पड़ेगा। ऐसे में इसी समर यहां पर उसका सॉल्यूशन निकले, या तो भाई करे या नहीं। खैर इसमें मैं एक अच्छी चीज बताता हूं। हाल ही में विनीसियस जूनियर ने एक ट्वीट पे लाइक कर रहा था, जो कि ऑफ कोर्स बहुत जल्दी सबने पकड़ भी लिया था, कि भाई विनीसियस ने कहा था कि विनीसियस जूनियर इज अ मैड्रिडिस्टा, मैड्रिडिज्मो वाली बात है। और उसमें उसने कहा कि भाई फेक न्यूज़ पे बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान ना दिया जाए और फलाना ढिमकाना, यानी कुल मिला के उसने कहा कि भाई वो टोटली रियल मैड्रिड को कमिट करता है और उसने बहुत बार बोला भी है। मेरे को पर्सनली यहाँ पर लगता है कि भाई हाँ बट ठीक है भाई, विनीसियस जूनियर इज रियल मैड्रिड भाई, फॉर श्योर भाई। विनीसियस जूनियर इज एब्सोल्युटली अ मैड्रिड स्टार, नो डाउट अबाउट इट। और भाई विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो तो चलो ठीक है, रियल मैड्रिड ने करा ही बहुत खराब है, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूं कि विनीसियस जूनियर के स्टैंड को लेकर और फ्यूचर को लेकर कुछ भी खराब होता है, आई थिंक एम्बापे के लिए पर्सनली वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, गिवन द फैक्ट कि एम्बापे की खुद की हिस्ट्री कैसी है यहां पर बड़ी ईगोज के साथ एक साथ कोएग्जिस्ट करने में। और रियल मैड्रिड को इस चीज को भाई बहुत ही क्लेवर तरीके से
क्योंकि अब धीरे धीरे सबको दिख जाएगा कि रियल मैड्रिड यहाँ पर फ्रेंचाइजी अगर बन रही है, लाइक एक प्लेयर को बनाना चाह रही है, तो वो किलियन एम्बापे है, जो कि अभी तक विनीसियस जूनियर होता हुआ दिख रहा था। विच इन केस यस एम्बापे ने उखाड़ा है, एम्बापे ने विनीसियस से 3-4 गुना ज्यादा उखाड़ा है, लेकिन एम्बापे ने उखाड़ा है बाहर, रियल मैड्रिड में नहीं। रियल मैड्रिड में भैया विनीसियस जूनियर ने उखाड़ा है, सिंपल सी बात है। खैर इसी के साथ अगर बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर लिवरपूल की, तो भैया लिवरपूल कर रही है भैया यहाँ पर तख्ता पलट। लिवरपूल ने भैया सत्ता हिलाने का डिसाइड कर लिया, और लिवरपूल ने रियल मैड्रिड में ऐसा आ रही है खबर कि भाई लिवरपूल रॉड्रिगो पे इंटरेस्टेड हो सकती है। 60 से 80 मिलियन का प्राइस टैग यहाँ पर रियल मैड्रिड चाह रही है। दी ओनली रीजन लिवरपूल और रॉड्रिगो की खबरें आ रही है क्योंकि बायर्न ने लुइस दियाज के लिए 50-60 मिलियन का ऑफर दिया, जिसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब अनलाइक बायर्न फैंस, बायर्न म्यूनिख का बोर्ड यहां पर एक और फ्रेश बिड डाल सकता है, क्योंकि बायर्न फैंस को समझ में नहीं आ रहा कि लुइस दियाज 80 मिलियन का कैसे हो सकता है, जो कि प्लेयर 29 होने वाला है। ऐसे में यहां पर लुइस दियाज से अगर पैसे आते हैं तो यहां पर काफी रिपोर्ट्स के हिसाब से रॉड्रिगो पे बात बनती हुई दिख रही है। हाउएवर आई फाइंड इट वेरी वीक गिवन द फैक्ट कि यहां पर ऑफिशियली और फॉर्मली अब लिवरपूल ने न्यूकासल को ये चिट्ठी लिख दी है कि भैया अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो 120 मिलियन देने में हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। और क्योंकि यहां पर लिवरपूल इस चीज का भी इस्तेमाल कर रही है कि न्यूकासल अब एक्तिते पे जा रही है 75 मिलियन, और शायद से मातेता को भी वो ले रहे हैं, तो भैया दे आर फाइंडिंग इट वेरी अपीलिंग एंड इंट्रिग्ड कि शायद से अलेक्जेंडर ईसक पे जो न्यूकासल यूनाइटेड का स्टैंड है उसको हिलाया जा सकता है। और ऐसे में यहां पर न्यूकासल फिलहाल के तौर पे ईसाक इज नॉट फॉर सेल, लेकिन ऑफ कोर्स एवरीवन इज फॉर सेल फॉर अ प्राइस। अब क्या वो प्राइस 120 है, क्या वो प्राइस 130 है, क्या वो प्राइस 150 है, या फिर प्राइस वो 160 है। आई थिंक न्यूकासल 150 के नीचे डील नहीं करेगी, लेकिन 150 पे शायद से वो डील कर लेंगे। और लिवरपूल अगर ईसाक को लेके भग गई तो एक ही उसमें ईसाक, एक ही उसमें फ्लोरियन विट्स, और यहां पर मो साला का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, मतलब ऑफ कोर्स मो साला एक सीजन और खेलेगा, तो ये तो हिसाब हो जाएगा तगड़ा भैया। फिर लिवरपूल, फिर आई थिंक मेरे को लगता है कि इवन दो मैनचेस्टर सिटी ने बहुत ट्रांसफर बिजनेस किया है, बट आई थिंक लिवरपूल एज कर जाएगी, और लिवरपूल ये चीज़ तो कंफर्म कर देगी कि भैया दे आर गोइंग ऑल इन फॉर दैट क्वाड्रुपल थी। लिवरपूल के कंटेक्स्ट में क्वाड्रुपल नहीं बोल सकते। खैर इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अब टर स्टेगन की। तो भैया हंसी फ्लिक ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि नए सीजन स्टार्ट होने से पहले 5 प्लेयर्स को यहाँ पर वो बिल्कुल निपटाना चाहता है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व हो। उसमें सबसे पहले ओरियल रोमियो का नाम आता है, अंसु फाटी का आई थिंक नाम है, उसमें यहाँ पर इनाकी पेनिया का नाम है, उसमें यहाँ पर पाओ विक्टर का नाम है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा नाम है वो है टर स्टेगन। बताया जा रहा है कि टर स्टेगन फिलहाल के तौर पर टीम के साथ ट्रेन नहीं कर रहा है, वो अलग ट्रेन कर रहा है, और ये बार्सिलोना की तरफ से नहीं आया बल्कि खुद टर स्टेगन ने मूव किया है, जिससे वो बार्सिलोना पे प्रेशर बनाए। फिलहाल के तौर पे इंटर, मैनचेस्टर यूनाइटेड और एएस मोनाको 3 क्लब इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, लेकिन टर स्टेगन बिल्कुल क्लियर है कि वो यहाँ पर बार्सिलोना की गद्दी तो नहीं छोड़ने वाला। और हंसी फ्लिक भी पूरी तरीके से क्लियर है कि वो टर स्टेगन को मतलब ही नहीं बनता कि वो यहाँ पर उसके प्रेशर में आके उसको नंबर 1 खिलाएगा। तो मामला यहां पर एक बार फिर से पैसों का ही हो चुका है। लपोर्ता हर चीज सॉल्व करता जा रहा है, लेकिन ये जो पैसों का खेल है ना, ये कहीं ना कहीं वो सॉल्व नहीं कर पा रहा। हर प्लेयर, बड़े प्लेयर के रिगार्डिंग उसके आने और उसके जाने को लेके यहां पर पैसा एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली कुछ लोगों के हिसाब से बार्सिलोना उसके बिल्कुल हार्ट पे रहती है, बार्सिलोना उसके बिल्कुल सेंटर स्टेज पे रहती है। वहीं इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड की एक बार फिर से। तो भैया ज़ाबी अलोंसो ये चीज मानते हैं कि भैया एक डीप लाइंग प्लेमेकर चाहिए लूका मॉड्रिच के जाने के बाद, जो कि सबायोस नहीं कर सकता। ऐसे में यहां पर उन्होंने ये चीज मानी है कि भैया एक मिडफील्डर चाहिए, लेकिन फ्योरेंटिनो पेरिस की तरफ से प्रॉपर खबर आ चुकी है कि भैया ऐसा है, इस मार्केट में 100 मिलियन खर्च किसी पे भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऐसे में एक्सेप्शन सिर्फ एक है, वो है रॉड्री। अगर रॉड्री अवेलेबल होता है तो यहां पर खर्च किया जा सकता है 100 मिलियन, एक गैलेक्टिको साइनिंग और हो सकती है, लेकिन उसके अलावा उनको लगता है कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि यहां पर ट्रांसफर मार्केट में रियल मैड्रिड की तरफ से एक हलचल डिजर्व करता है, अनलेस इट्स उपामेकानो। कोनाते, सॉरी क्यों कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। अगेन कोनाते के रिगार्डिंग भैया ये है कि भाई वही चीज है, 50 मिलियन लिवरपूल को चाहिए, रियल मैड्रिड को 20-25 चाहिए। फिलहाल के तौर पे कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बिल्कुल अटक चुकी है यहाँ पर कोनाते और लिवरपूल की डील। इसलिए भी काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या रॉड्रिगो टू लिवरपूल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, लेकिन फिलहाल के तौर पे कोनाते और लिवरपूल की जो डील है, जो नेगोशिएशन है, वो बिल्कुल अटक चुकी है, थम चुकी है, यहाँ पर बिल्कुल स्टॉल हो चुकी है। और ऐसे में यहाँ पर कोनाते टू रियल मैड्रिड होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद से रियल मैड्रिड अपॉर्चुनिस्टिक होके
इसी समर ट्रांसफर विंडो में कोनाते को निकाल ले। ट्रांसफर विंडो लंबी है और यहां पर मामला हो सकता है सेट। लेकिन उसके अलावा अगर मिडफील्डर की बात की जाए तो यहां पर रियल मैड्रिड और कोई हरकत नहीं करेगी। वेट कर सकती है कि रॉड्री यहां पर अपने आप को अवेलेबल करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने मोर देन इनफ यहां पर बिजनेस कर दिया है और इसलिए अब वो ज्यादा छेड़छाड़ यहां पर नहीं करेंगे।